जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्ताह दिवस की चतुर्थ दिन की कथा में अष्टम स्कंध प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला अध्याय है मनवंतरों का वर्णन। प्रथमो अध्याय। स्वायंभुव श्रेयः गुरो वंशो अयं विस्तारच्छुतः यत्र विश्वसृजा सर्गो मनूनान्यानुवन्दस्वनः। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, शंभु, मनु का विस्तार तो मैंने आपसे श्रवण कर लिया है। जिस वंश में मारीच आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी, आप अन्य मनुओं के वंश का वर्णन करने की कृपा करें। सुखदेव जी ने 7वें स्कंध में वासना की कथा में प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया है। वासना 3 प्रकार की है: सद्वासना, असत वासना, मिश्र वासना। प्रहलाद जी की सद्वासना है, हिरण्यकश्यप असत वासना है, मनुष्य की सद असत मिश्र वासना है। वासना ब्रह्म अनुभव में बाधा उत्पन्न करती है। वासना विनाश के 8वें स्कंध में 4 उपाय बताए हैं। भागवत श्रवण का फल प्रत्येक जीव को रास बनाने में रास में प्रवेश करना है। जीव को श्री कृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वासना अलौकिक बनाने से भगवत चरणावृंद में प्रेम होता है। वासना सत्संग से उत्पन्न बनती है। वासना सत्संग से उत्तम बनती है। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग ही भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अष्टम स्कंध में मनवंतर साधर्म प्रकरण है। इसमें 4 मुख्य प्रसंग हैं, जिसमें भगवान की कृपा विविध रूपों में बताई गई है। आत्मावश्यामिदम, इस श्रुति से अष्टम स्कंद का प्रारंभ होता है। ईशावश्यामिदम, ईशोवस्योपनिषद की श्रुति आन पूर्वी बदल कर यहाँ पर लिखी गई है। मनु महाराज के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों का विनाश किया। इस स्कंध में कुल 24 अध्याय हैं, जो कि प्रकृति के तत्वों का संकेत करते हैं। सांख्य शास्त्र में भी प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन किया गया है। महापुरुषों के सदाचरण को जीवन में उतारने से प्रकृति के साथ तादात्म्य छूटता है। पहले प्रकरण में जीव को ईश्वर से विमुख होने पर विपत्ति आना और ईश्वर से प्रकट से दुख से छूट जाना बताया गया है। दूसरे प्रकरण में देवी एवं आसुरी शक्तियों के युद्ध का निरूपण किया गया है। तीसरे प्रकरण में भगवान के द्वारा दी हुई धन संपत्ति का पूर्ण रूप से समर्पण बताया गया है।
चौथे प्रकरण में जीव की शरणागति का वर्णन है। इसी से जीव की सद असत मिश्र वासना का विनाश होता है। वासना के विनाश से ही जीव महारास में जाने के योग्य बनता है। ईश्वर के दिव्य दर्शन होते हैं। लेकिन जब सभी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस श्वेत वराह कल्प में स्वयं आज 6 मनवांतर बीत चुके हैं। पहले मनु का नाम स्वाम्भु था। उन्हीं की कन्या देवहूत से भगवान कपिल के पुत्र के रूप में अवतार लिया। दूसरी कन्या अकूत से यज्ञ भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने राक्षसों का वध कर इस मनवंतर की रक्षा की। स्वाम्भु मनु भोगों से विरक्त होकर के अपनी पत्नी शतरूपा के साथ सुनंदा नदी के किनारे 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर तपस्या करते रहे। उभय देह का भान भूल गए। बाहर का ज्ञान न होने से इतने तन्मय हो गए कि दुराचारी राक्षस उन्हें खाने दौड़े। तब यज्ञ भगवान ने उनकी राक्षसों से रक्षा किया। हर मनवंतर में 6 महापुरुष रक्षा करते हैं, परंतु इस बार भगवान स्वयं इंद्र बने। रक्षा कार्य में मनु, उनके दोनों पुत्र याम और 12 देवता मारीच आदि सप्तऋषि यज्ञ भगवान रहे। ततस्तावासितान वीक्षम यज्ञम सर्वगतो हरिः यामे परिवृत्तो देवहर्षत्वाशासत त्रिविष्टपम। दूसरे मनु का नाम स्वारोचित था, जो अग्नि के पुत्र थे। तीसरे मनुप्रिय व्रत के पुत्र उत्तम हुए। इसमें सत्यसेन नामक भगवान का अवतार हुआ। चौथे मनवंतर में उत्तम के भाई तामस हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस मनवंतर में प्रभु का हर रूप में अवतार हुआ। उन्होंने गजेंद्र की मकर ग्राह से रक्षा की। बदरारण एतत् ते श्रोतुम् इच्छामहे वयम् हरे यथा गजपति ग्राहग्रस्तम मुमुक्षत। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, भगवान श्री हरि ने ग्राहग्रस्त गजेंद्र को किस प्रकार छुड़वाया? कृपया यह प्रसंग सुनाने का कष्ट करें। नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ जब परीक्षित ने सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया, तब मुनियों की सभा में श्री सुखदेव जी राजा की प्रशंसा कर इस प्रकार वर्णन करने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंध का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अथ द्वितीयो अध्याय। दूसरे अध्याय में ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, आसीत गिरिवरो राज चित्रकूटम इति विश्रुतम क्षीरोदेनावृतम श्रीमान्यो जनायुतमाच तत्। आसीत गिरिवरो राज स्त्रीकूट त्रिविश्रुतः। क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। विविध प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से सुशोभित था। पर्वत की
तराई में वरुण का ऋतुमान नामक बगीचा, उस त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हाथियों का पति था। गर्मी के दिन गजेंद्र भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर के पानी पीने के लिए हाथियों के झुंड में के साथ उस सरोवर के समीप आया। वह सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करने लगा। हाथी हाथिनियों के साथ जल में आनंद से विहार कर रहा था। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से लेकर के बलवान ग्राह मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर हाथी का पैर पकड़ लिया। मेरे पैर छुड़ाने के लिए हाथी ने बहुत से उपाय किए, प्रयत्न किया। हाथियों की ग्राह मगरमच्छ द्वारा हाथी को खींचते हुए देखकर चिढ़ने लगी। हाथी स्थल चर है, मगरमच्छ जलचर है। हाथिनियों ने भी उसे खींचकर निकालने का प्रयास किया, किंतु वह जल से बाहर नहीं निकल सका। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। समा सहस्रम व्यमं महीपते सा प्राणयो विश्रमं शतामरा। गजेंद्र शरीर बल से हार गया। इंद्रियों की शक्तियां भी क्षीण होने लगी, घटने लगी। हाथी दुर्बल पड़ गया, कमजोर हो गया, परंतु मगरमच्छ ने हाथी को नहीं छोड़ा। अब इसका तात्विक विवेचन में है, संसार ही सरोवर है। जीव की उपमा गजेंद्र हाथी से दी है। गच्छतीति गजः जायते यशो गजः ब्रह्मणा त्वाम। तमाम हाथिनियों में भटकता हुआ ये जीव ही गज है, जबकि द्यासुपर्णा सायुजा सखाया। इस दृष्टि से दोनों ही जीव और ईश्वर शाश्वत सखा है, मित्र है। चिदाभास और कुटस्थ ब्रह्मा दोनों ही एक है। जीव ईश्वर का अंश तथा अविनाशी है, परंतु जीव की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह माया अहंकार के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है। मैं कौन हूं, कैसा हूं, इस वास्तविक स्वरूप को भूल गया। शरीर को ही आत्मा समझ बैठा है। जैसे हाथी अपने बल को पीछे मुड़कर नहीं देख पाता है, ऐसे ही जीव भी अपने प्रिय सखा मित्र को नहीं देख सकता है। हस्त स्नान में क्रिया के अनुसार जैसे हाथी स्नान के बाद अपने शरीर का पर धूल डाल कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से वैसे ही जीव भी महापुरुषों के सत्संग में जब जाता है, तब अहंता ममता के कारण उसके मन पर सत्संग का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जन्म मरण के कारण वह हमेशा दुखी ही रहता है, आसक्तियों से बंधा रहता है। जीव को उसकी आसक्तियां ही जीवन भर दुख देती रहती हैं। काल की उपमा मगरमच्छ से दी गई है। संसार में आसक्त जीव को काल का भान नहीं रहता है। जीव मात्र गजेंद्र है, हाथी की बुद्धि मोटी है। ब्रह्मचर्य भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी कामी है, यह जीवात्मा त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। यह शरीर ही त्रिकूटाचल है। त्रिकूट का भाव है जिसमें सत्व रज तम तीनों गुण ही त्रिकूट हैं।
यह संसार ही सरोवर है, यह विषय रूपी वार जल में से भरा हुआ है। ऋते ज्ञानात्र मुक्ति, अर्थात इसकी प्यास तो शाश्वत से ही बुझती है। इसकी प्यास से ये बेचारे नकली हाथी साथी स्त्री पुत्रादि कैसे बुझा सकते हैं, क्योंकि वह तो स्वयं भिक्षुक हैं। जो भी जीव संसार में आता है वह जीवन भर ही प्यासा रहता है, कभी उसकी प्यास शांत नहीं होती है। क्यों? उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। संसार सरोवर में काम क्रोधादि विशाल मगरमच्छ जीव को पकड़े हुए है। एको लोभो महान ग्राहा ग्रहति ग्रह एव ग्राहा, लोभ मोहादि की ग्राह है। संस्कृत भाषा में जल को ही जीवन कहते हैं। जीवन के भीतर लोभ मोह का अभिमान है। भीतर वाले लोभ मोहादि ने जीव को पकड़ रखा है, फिर उसे बाहर धन परिवार वाले कैसे छुड़ा सकते हैं। जब मृत्यु आने पर संसार से निराशा हो जाती है और घर वाले भी सब प्रकार से साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं, तब वह जीव मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ भगवान को ही पुकारता है। यही बात गजेंद्र मोक्ष प्रकरण में बताई गई है, जिसमें अंतिम समय में जब उसकी सभी इष्ट मित्र पत्नियां साथ छोड़ देती हैं, वह अकेला हो जाता है, शरीर की इंद्रियों की शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं, तब वह भगवान को ही पुकारता है, हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है, अब आप ही इससे हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो उस समय का जो मन स्थिति होती है वो जो है एकदम शांत और परमात्मा को हृदय से पुकारता है। और जब जीव परमात्मा को हृदय से पुकारता है तो प्रभु को आने में समय भी नहीं लगता है। जिस प्रकार से दुशासन जब द्रौपदी की चीर साड़ी खींच रहा था, तो राज सभा में बैठे सभी सदस्यों से अनुनय विनय किया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो अंत में जब समझा कि अब हमारी सहायता इनमें से कोई नहीं कर सकते, ये सब कायर हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण किया और भगवान बिना एक भी पल समय गमाए द्रौपदी की लाज की रक्षा किया। उसी प्रकार से आज गजेंद्र भी भगवान को सच्चे हृदय से पुकार रहा है। काल व्यालम मुखम ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे, महात्मा का 11वां सुख। काल मनुष्य का उपभोग करके उसे छीड़ करता है। भोगा ना भुगता वामे भुगता, इंद्रियां भोग से तृप्त नहीं होती हैं, भक्ति रस मिलने से शांति होती हैं। केवल प्रभु का भक्त ही प्राप्त होने पर ही शांति होती है। काल पैर ही पकड़ता है, काल से पत्नी पुत्र मित्र डॉक्टर कोई नहीं बचा सकता है। काल से बचाने में केवल भगवान भगवत स्मरण ही सहायक होता है। काल के मुख से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा, क्योंकि काल के काल श्री कृष्ण हैं। काल से सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है और संसार में कोई नहीं छुड़ा सकता है। ने युद्धातारो वाभिभेद्रं क्रियो विकर्षतम तोरंतरो बहिर्मिथा, क्षमा शास्त्रम
व्यागमनं महीपते सा प्राणयो स्त्रीं मम शमतामरा। गजेंद्र और मगरमच्छ का बहुत भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध देख करके देवता भी आश्चर्यचकित में पड़ गए। उसके मन में विचार आया कि हमको मेरे सहयोगी ने भी नहीं छुड़ा सके, तब ये बिचारी हाथनियां कैसे छुड़ा सकती हैं। अब मैं परम पिता परमात्मा की शरण को ग्रहण करता हूं। जब मनुष्य एकांत में होता है तब ज्ञान जागृत होता है। फिर जब ईश्वर की शरण में जाता है, द्रौपदी ने भी असहाय होकर, जो मैंने पहले बताया, भगवान को पुकारा था। गजेंद्र भी निसहाय हो गया। उसने सोचा काल के भी काल भगवान ही मुझे इस संसार से छुड़ा सकते हैं। दोनों हाथ उठा करके सूंड जल से ऊपर करके भगवान को अंदर और बाहर दोनों से पुकारने लगा। जब जीव प्रभु के बाहर और अंदर से मन को शांत करके ईश्वर को भजता है, तब भगवान उस जीव की रक्षा करते हैं, उस जीव के पास आते हैं। और कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जीव जब आत्मसमर्पण कर भगवान को अंतरात्मा से पुकारता है, तब भगवान उस जीव की पुकार को सुन लेते हैं और फिर आने में देर नहीं करते हैं। भीतं प्रपन्नं परिपातयुद्ध मृत्यो प्रधावत्तरं तमीमहि। श्री भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंध का द्वितीय अध्याय माने दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।